अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 11 के हवाले से, जिसमें वो हमें डिस्कस करता है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने फाइंड करना है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड ये आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो फिक्स एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिवन है और लास्ट तक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000 से गिवन है। लास्ट में बता देता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपका टैक्स है इस साल का वो 40% है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मेरे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप सबको पता है, सेल माइनस CGS। सेल मेरे पास तो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 10 लाख रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 लाख रुपये और इसके अंदर से माइनस कर देंगे CGS को। CGS मेरे पास गिवन था जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, 5,05,000 रुपये, 5,05,000 रुपीज़। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 10 लाख रुपीज़ माइनस 5,05,000 रुपीज़, तो जवाब आता है 4,95,000। ये 4,95,000 मेरे पास CGS का जवाब आया है। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में, 4,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल जो कि 10 लाख रुपये थी। तो सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो मेरे पास जवाब आता है 49.5। ये देखें जी 49.5, ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जवाब आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो जवाब होता है वो परसेंटेज में गिवन होता है, तो साथ परसेंटेज लगा देंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 मेरी कंप्लीट हो गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे कहता है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो हमने निकालनी है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट हमने निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट नीचे बना दी है। ये देखें, इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं जो कि साल के मुनाफे को जाहिर करती है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस CGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। हल कर लेते हैं। सेल गिवन थी मेरे पास 10 लाख रुपये और उसमें से CGS माइनस करेंगे जो कि मेरे पास गिवन था कितना जी, 5,05,000 रुपये। ये देखें जी CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,05,000 रुपये से। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जवाब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला है 4,95,000। इसके अंदर से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वैसे बेसिकली होते हैं सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह, लेकिन यहाँ पे नाम से गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये से, तो इसी 1 लाख को माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जवाब आएगा जो कि आएगा 3,95,000। 3,95,000 में से हमने माइनस करना है इंटरेस्ट वगैरह को। अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रही है तो वो ऐड हो जाएगी, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो माइनस हो जाएगी। तो सवाल में 2 किस्म की इंटरेस्ट हमें बताई थी। कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट पे ऊपर जो इंटरेस्ट है 25,000 ये हमें रिसीव हो रही है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। और जो नीचे वाली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमने पे करनी है 20,000 से, तो इसको हम माइनस कर देंगे। जगह की शॉर्टेज थी, मैंने इसलिए इन दोनों को इकट्ठा ऐड और लेस कर दिया। तो 3,95,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 4 लाख रुपीज़। इसके अंदर से मैंने माइनस करना है टैक्स को। टैक्स उसने सवाल में बताया था कि इस साल आपने 40% टैक्स पे करना है नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आया है कितना, 4 लाख रुपीज़। इसी का 40% ले लेते हैं, तो टैक्स मेरे पास आता है 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 रुपीज़। तो इन दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा, 4 लाख रुपीज़ माइनस 1,60,000 रुपीज़, तो जवाब आता है 2,40,000। ये बेसिकली इस साल का मेरे पास आया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये पूरी इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा होता है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है 2,40,000 रुपये। उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसे मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से और डिवाइड किया नेट सेल पे जो कि मेरे पास 10 लाख रुपये गिवन थी। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपीज़, तो मेरे पास जवाब आता है 24। ये देखें जी नेट प्रॉफिट का जवाब, नेट प्रॉफिट रेशो का जवाब 24% आ गया। इसे यहाँ पे लिख देते हैं 24%, और ये मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में मुझे कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि नेट प्रॉफिट जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, जो टैक्स से पहले और इंटरेस्ट से पहले होता है। तो मैंने पीछे इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई थी आपके लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखें, ये रहा टैक्स,
ये रही इंटरेस्ट। तो इससे पहले का जो प्रॉफिट है वो ये रहा 3,95,000। इससे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आया 3,95,000। तो यहीं से उठा के वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,95,000। साथ आपने लिख देना है फ्रॉम प्रीवियस वर्किंग या प्रीवियस कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, नीचे मैंने लिख दिया है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस फिक्स एसेट्स। ये फॉर्मूला एक न्यू फॉर्मूला आया है जो कि है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का। करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन थे मेरे पास, ये देखें करंट एसेट्स गिवन थे 2,50,000 रुपये के, यहाँ पे लिख देते हैं 2,50,000 रुपये। इसके अंदर से हमने माइनस करना है करंट लाइबिलिटी को, और क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, सेल है, सीजीएस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। तो करंट लाइबिलिटी कौन सी है? करंट लाइबिलिटी ये नीचे जो 40% हमने पे की थी इस साल का टैक्स, वो मेरी करंट लाइबिलिटी है, जो कि आया था मेरे पास 1,60,000 रुपीज़। तो ये 1,60,000 रुपये मेरी करंट लाइबिलिटी है। ये करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है और प्लस कर देना है फिक्स एसेट्स को। फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में गिवन थे 9 लाख रुपए से, इसको हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 9 लाख रुपए से। तो इनको मैंने सोल्व किया, 2,50,000 माइनस 1,60,000 और इसके अंदर मैंने प्लस कर दिया 9 लाख रुपीज़। तो मेरे पास जवाब आता है 9,90,000, इसे कहते हैं 9,90,000 रुपये, जो कि मेरे पास आया है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूले में लिख देते हैं 9,90,000 रुपये, जो कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आया है। सॉल्व करते हैं 3,95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9,90,000। तो मेरे पास जवाब आता है जी 39 अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँ 39.9%, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। आंसर चेक करवा देता हूँ, ये देखें जी 39.9%। लास्ट वन में वो कहता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो ये भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकालना है इनकम स्टेटमेंट से, जो कि इनकम स्टेटमेंट मैंने पीछे आपको बना के दिखा दी थी। तो नेट प्रॉफिट मेरा आफ्टर टैक्स आया था 2,40,000 रुपीज़। तो 2,40,000 रुपीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,40,000 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर फंड के ऊपर। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शेयर कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन था 6 लाख रुपए से, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लाख रुपए। इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा रिजर्व को, रिजर्व भी मेरे पास गिवन थे 2 लाख रुपए से, और प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में कहीं पर भी गिवन नहीं था, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये था जो मैंने पीछे निकाला था अपना नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपीज़। तो ये भी इसके अंदर प्लस करेंगे। तो तीनों को प्लस करने के बाद मेरे पास आएगा शेयर होल्डर फंड। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 6 लाख रुपये प्लस 2 लाख रुपीज़ प्लस 2,40,000 रुपीज़। तो जवाब आता है 10,40,000 रुपये। ये 10,40,000 रुपये जो मेरे पास आया है, ये जवाब आया है शेयर होल्डर फंड का। जो शेयर होल्डर के पास पैसे होते हैं 10,40,000 रुपीज़। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,40,000 रुपीज़। तो मेरे पास जवाब आता है जी इसका 23.08। अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 23.08, ये देखें जी 23.08%। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।